एक तरफ देश की सुरक्षा के लिए फौजी जवान अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नालागढ़ के राम शहर में एक फौजी जवान का ही परिवार सुरक्षित नहीं है। फौजी ने और उसके परिवार ने एक कार में करीबन 20 किलोमीटर तक 3 घंटे तक फौजी की मां, बहन और एक छोटे बच्चे को बंधक बनाकर मारपीट के गंभीर आरोप जड़े हैं। अब फौज में नौकरी कर रहे जवान ने और उसके परिवार वालों ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की मांग उठाई है। साथ ही फौज में नौकरी कर रहे जवान ने अपना दुख व्यक्त करते हुए कहा कि वह देश की रक्षा तो बॉर्डर पर जाकर कर रहा है, लेकिन उसके अपने ही घर में परिवार वाले सुरक्षित नहीं। उन्होंने पुलिस से जल्द आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग उठाई है। पीड़ित आर्मी में नौकरी करने वाले जवान की मां का कहना है कि वह अपनी बेटी और छोटे बच्चे के साथ गुरुद्वारा में माथा टेकने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक दर्जन के करीब गुंडों ने उनका रास्ता रोका और उन्हें जबरन गाड़ियों में बिठा लिया, जहां पर उनको 20 किलोमीटर तक बंधक बना ले गया और उनके साथ जमकर मारपीट भी की गई और उन्होंने छोटे बच्चे को भी डिग्गी में फेंक के गंभीर आरोप चढ़े। पीड़ित महिला ने पुलिस को सूचित करने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, तब उन्हें गाड़ी से छुड़वा गया। फिलहाल पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की मांग उठाई है। मेरा नाम जय देवी है और मैं रामसर की रहने वाली हूँ। हम जब मंडोरे जा रहे थे मत्था टेकने और मेरे साथ मेरी लड़की थी और छोटा सा बच्चा भी था और उन्होंने हमारे पीछा किया। 2-3 गाड़ी लेके आए और हम रुमाल बन्ने मुंह पर और हमारे को मार पिटाई करने लगे जबरदस्ती बिना गल मतलब से। और मार पिटाई करने के बाद हमारे को गाड़ी में घुसाने लगे और जब कि मेरी लड़की को बेहोश हो गई थी, वहाँ गिर पड़ी, तब पानी की बोतल ले आए और पानी मुंह पर फेंक के पानी नहीं पिलाया और फिर गाड़ी में चक्कर जबरदस्ती गाड़ी में भर दिया। उसके बाद फिर मेरे साथ पिटाई लगे करने, मेरी पिटाई करी और बच्चों को छुड़ाकर डिग्गी में गिर दिया और उसको भी मार पिटाई करी, छोटे बच्चों को। और फिर मेरे को भी अंदर घुसाया गाड़ी में और फिर मार पिटाई करी गाड़ी में। चूड़ियाँ भी टूटी, वहाँ पे हमारे मास्क भी वहाँ भी पड़े हुए थे और हमारे जो भी गहने थे वो भी चुरा लिए। जो मोबाइल में पैसे थे डाले हुए वो भी उन्होंने खो लिए और हमारे साथ 2-3 घंटे पीटते ही रहे हो। जहाँ जब तक साई नहीं पहुँचाया तब तक उन्होंने हमारे साथ बहुत लड़ाई झगड़ा किया और हमारे साथ बहुत मार पिटाई की हुई और हमारे को बहुत ही पीटा, बहुत ज़्यादा। मेरी लड़की को भी बहुत पीटा, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा पिटाई करी उन लोगों ने। और ऐसे बोलते थे कि हमने दोनों मार देनी है, आप घर वालों को पता भी नहीं लगने देना कि भाई हमने भी विद्या को भी वहाँ पे रखना, भी रामशहर में, पर इनको यहाँ ही फूक देना, भी डाल देना, भी किसी को पता भी नहीं लगने देना। और गले भी बंधे, हमारे गले भी पकड़े और सारे हमारे मुँह से खून निकले, अब लिबड़ों से भी खून निकले और आंखों में भी, सारे दोनों आंखों पर मेरी लड़की का खून है। फोटो है मोबाइल पर। और वहाँ पे जाके साई में जाके भी गाड़ी जब खड़ी कर दी तो 500 लोग इकट्ठे कर दिए। लेंटर पर भी लोग थे, नीचे भी। और फिर गाड़ी से मेरी लड़की को नहीं उतरने दे रहे थे, गाड़ी में बंद रखना चाहते हैं दोनों को। मेरी लड़की जबरदस्ती गाड़ी से उतरी और उतर कर जबरदस्ती उसने दूध पिलाने के बहाने मैंने बच्चों को दूध पिलाना, तो बच्चों को जब दूध पिलाने के बहाने निकली तो भी उन्होंने घेरा पा लिया और चफेरे खड़ गए और वो गब्बे खड़ गए। फिर भी जबरदस्ती गई कहीं दूर जाके, उसने उधर दुकान पर जाके उसने पूछा कि मैंने फ़ोन करना है और मेरे को फ़ोन दे दो। किसी ने भी फ़ोन नहीं दिया। एक डॉक्टर था स्वारकाट का, उसने अपने फ़ोन दिया और उसने बोला कि बेटे कर ले तू बात, मेरे भी बच्चे हैं। तो उसी टाइम राजू का परिवार सब उधर पहुंच गए मेरी लड़की के पास। तो उन्होंने बोला भी इसको फ़ोन क्यों दिया, तो उन्होंने बोला मेरे आप लगते कुछ, लड़की नहीं लगती मेरी कुछ भी। डॉक्टर था स्वारकाट का, उसने अपने फ़ोन दिया और उसने बोला कि बेटे कर ले तू बात, मेरे भी बच्चे हैं। तो उसी टाइम राजू का परिवार सब उधर पहुंच गए मेरी लड़की के पास। तो उन्होंने बोला भी इसको फ़ोन क्यों दिया, तो उन्होंने बोला मेरे आप लगते कुछ, लड़की नहीं लगती मेरी कुछ भी। मैंने फ़ोन दिया, अच्छा किया, मैंने मदद की भी इसकी। और उसके बाद फिर पुलिस आ गई। पुलिस आने के बाद फिर मेरे को 3-4 घंटे में तो अंदर गाड़ी में बंद थी और तब मेरे को पुलिस वाले ने गाड़ी से बाहर निकाला और गाड़ी से बाहर निकालने के बाद फिर वो राजू ने मेरे पति को 2-3 थप्पड़ रखे और गला भी पकड़ा
और फिर अंदर बोलने लगा कि तेरा पति मर चुका है और कोई ये नहीं है अब जिंदा। और मैंने बोला कि तू मरा हुआ है, मेरे पति को नहीं बोलना कुछ भी नहीं। एक जतिन, दिव्या, मनमोहरमा और एक पीर बाबा के नाम से पुकार रहा था कि मैं पीर बाबा हूँ। 8, 9, 10 लोग थे, 8-10 जी। उनको जेल होनी चाहिए, पूरे परिवार को अंदर होने चाहिए, जेल होनी चाहिए। जिन्होंने हमारे साथ मार पिटाई करी थी, तो जिन्होंने हमारे को गलत बनाया और गलत रास्ते लेके गए, उधर पहुंचाया हमारे को बंधक बना के रखा। हाँ जी। कितने टाइम तक रखा? 3-4 घंटे अंदर गाड़ी में बंद करके रखा। वो तो मेरी लड़की शुक्र है भगवान था जो निकल गई बाहर और हम बच गए। तभी पुलिस आई, नहीं तो हम नहीं बच पाए ना। किसी को पता लगना था कि क्या हुआ साई में, क्या हुआ इनके साथ। किसी भी रिश्तेदारों को पता नहीं लगना था इस बात का। जो मेरी लड़की थ्रू पता लगा और बाहर निकल गई गाड़ी से। और हमारे को बहुत परेशान किया। वह ऐसे बोलता कि जहाँ भी आप मिल गए, लड़का मिल गया है या लड़की, आप तेरे घर वाले या बड़े वाला लड़का, वहीं मार देने भी, खत्म कर देने भी मैंने जान से। वो राजकुमार बोलता है। कौन है ये? राजकुमार वो है मेरी बहू का पापा। और जब भी हम घर से आते चलते बस स्टैंड पर से, तब भी हमारा पीछा करता भी कहाँ गए। और वहाँ से भी कोई आदमी हमारे घर में भेजे कि कहाँ गए वे, आज घर से भी पता नहीं। उसका इरादा है कि मैं चोरी करूँ घर में, कि घर में घुसना है, कि क्या करना है, ये तो वही जाने पर पता करता रहता है घर में कि कौन है आज घर में, कहाँ गए, क्यों गए। तुम्हारे को चोरी छुपे निकलना पड़ता घर से। देखिए जी, मेरी माता और सिस्टर जो मेरी जमंडोरा जा रहे थे, जो कि साई क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो बरोटीवाला पुलिस थाना के अंतर्गत आता है, वो जा रहे थे जमंडोरा। तो वो बुआसनी से जैसे कि नीचे की तरफ पैदल रास्ते में जा रहे थे, तो उनको जो है अचानक जो है उन पे हमला कर दिया और गाड़ी लेके जो है उनको बंधक बनाकर जो है उनको काफ़ी मार पिटाई कर दी। और एक अपने आप को पीर बाबा के नाम से कहता है, जो कि वहीं पर मैकेनिक का काम करता है साई क्षेत्र में। अभी उसकी भी हाल ही में शादी 5 दिन पहले हुई है और उसने जो है काफ़ी मार पिटाई इनके साथ की है। और इनका जो मेरे पास, मैं उस दिन एक्चुअली दिल्ली में था और मेरे को फ़ोन आया पीछे से कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो पापा मेरे जो है रामशहर पुलिस स्टेशन में, इन्होंने मेरे पापा जी ने बताया और वहाँ पुलिस लेके पहुँचे। पुलिस स्टेशन के जो पुलिस के कर्मी हैं, उन्होंने मेरी मम्मी को गाड़ी से बाहर निकाला और पहले तो उन्होंने इनको उकसाया, मार पिटाई की। उसके बाद जो है वहाँ पर पहले प्री प्लान था, ये सब कुछ पता था कि लड़का जो है एक फ़ौजी जो फ़ौज में है और जो है परिवार का इस समय सदस्य कोई है नहीं, और ये लोग जो वहाँ से गुजरे थे, तो इन्होंने एक प्लान था पहले से कि इनको उकसाएंगे और जनता के बीच में खड़ा कर देंगे और जो है वहाँ पे एक इनके ऊपर जो है गलत इफेक्ट पड़ेगा इस समाज में कि ये आए क्यों थे, ये यहाँ लड़ाई करने आए थे या नौकरियों का कुछ क्या कुछ वो कंप्लेंटें देंगे। अगर उसके बाद अगर हम बताएं तो उन्होंने बहुत कुछ ऐसा दे रखा है थाने में भी अपनी तरफ से लिख के। पर जो सच्चाई है वो वहाँ के लोग जानते हैं और बरोटीवाला पुलिस जानती है, क्योंकि बरोटीवाला पुलिस जो है मौके पर मेरे पापा के कहने पर, जब मेरे पापा ने कहा कि आप ऐसा करो, यहाँ कुछ भी नहीं है साई में इस समय, आप वहाँ चलो जहाँ वारदात हुई। वहाँ गए तो वहाँ जो चूड़ियाँ टूटी हुई थी मौके पर पाई गई, बच्चे का जो सामान गिरा हुआ था वो पाया गया। लोगों से पूछा गया कि क्या यहाँ सच में चीख पुकार हुई है और यहाँ पे जो इस तरह की घटना हुई, तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल हुई है। तो ये घटना, मेरा कहना है, आप सभी से यही कहना है कि जो इस घटना को जो मौके की वारदात जहाँ हुई है वहाँ पूछा जाए, लोगों से पूछा जाए। और जो हमारे इस परिवार में जो है आज इस तरह की घड़ी जो इन्होंने बनाई है, जो इस पर जो है इंसाफ मिलना चाहिए। दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और किडनैप करने का ये जो मामला है ये दर्ज होना चाहिए। 363 जो भी धाराएं उनके ऊपर बननी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। और अभी तक 2 जो शख्स है वो सामने आ गए हैं और गाड़ी जो है पुलिस ने हिरासत में ले ली है। इसके लिए पुलिस बद्दी जो है एसपी मोहित चावला के समक्ष भी हम परिवार जो है पहुंचा और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आप सब पूरे परिवार को न्याय दिलाने का हम प्रयास करेंगे। थैंक यू। मैं आज बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि 5 फरवरी 2023 को मेरी माता और मेरी बहन जो कि गुरुद्वारे में माथा टेकने जा रही थी, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। तो मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि ये जो साजिश रची थी ये बहुत ही गलत थी और जिसमें 2 दोषी जो है, मुजरिम जो है पकड़े गए हैं और बाकी किसी को भी अभी तक हिरासत में नहीं लिया है। तो मैं एसपी महोदय से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी इस वारदात को अंजाम दिया है, कृपया करके उनको पकड़ा जाए और जिसका नाम आया है
दिव्या कुमारी, मनोरमा, जतिन, इनको भी पुलिस अपनी हिरासत में ले और दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाए। मैं भारतीय सेना में नौकरी कर रहा हूँ, तो मैं देश की सेवा करूँ या अपने घर को देखूँ, क्योंकि मेरा घर तो सुरक्षित नहीं है अभी। जैसे इन्होंने जो ये काम किया है ये बहुत ही बड़ा है, क्योंकि ये 20 किलोमीटर तक मेरी माँ और मेरी बहन 2 साल का बच्चा था उनके पास, इनको गाड़ी में ज़बरदस्ती भर के ले गए, मार पिटाई करी। और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने आकर के मेरी बहन को और मेरी माता को गाड़ी से निकाला और फिर जाके उन्होंने पंचायत के सामने मेरी सिस्टर को खड़ा कर दिया और लोगों को इकट्ठा करके बोला कि ये हमें मारने आए हुए हैं। अगर ऐसा कुछ है तो वो पंचायत को लोगों के सामने इकट्ठा नहीं करते। और मैं पुलिस से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी दोषी है उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और जहाँ ये वारदात हुई है वहाँ पे मेरी माता की चूड़ियाँ टूटी हुई थी, वो पुलिस ने सभी फ़ोटो खींचे हुए हैं। तो मैं एसपी महोदय से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कृपया करके मेरी माँ और मेरी बहन को सुरक्षा दी जाए, ताकि मैं अपने देश की सेवा कर सकूँ। जैसे मेरी माता और मेरी बहन को लेके गए और फिर बोल रहे हैं कि ये हमें मारने आए हैं, तो एक बच्चे में भी ये छोटा सा दिमाग होता है कि एक लेडीज़, 2 लेडीज़ है 4-5 लड़कों का मुकाबला कर सकती है। इतना तो मैं एसपी महोदय से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मामले को समझे। लड़की के पास 2 साल का बच्चा है, क्या वो 5 लड़कों का मुकाबला कर सकती है? तो मैं ये माननीय एसपी महोदय से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस मामले को समझे और जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, जो कि जतिन कुमार